इतिहास पेचीदा है और उसे समझना उससे भी ज्यादा पेचीदा है। पर क्या हो, आपको पढ़ाने वाले लोग ही बायस्ड हो। वो उन परिवारों से आते हो जिन्होंने सदियों से आपको गुलाम बनाकर रखा और आपको सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर रूप से आपको पीछे रखा। क्या ये आपको सही इतिहास बताएंगे? तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, ना इतिहास की किताबों में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बुद्ध का अवतार कब, कैसे और क्यों बनाया गया। ये जो तमाम तरह के पुराण लिखी गई, इनका नाम क्यों अलग अलग है? किन किन पुराणों में बुद्ध को कितने कितने नंबर का अवतार बताया गया है? और क्या कोई ऐसा भी पुराण है जो बुद्ध को अवतार ही नहीं मानता? दरअसल कहानी शुरू होती है 11th और 12th सेंचुरी में, जो तमिलनाडु के रामानुजाचार्य थे। इन्होंने द्वैत मार्ग पर खुद को अग्रसर किया और ये अपने से पहले यानी 9th सेंचुरी का जो शंकराचार्य था केरल का, उसने जो अद्वैत मत चालू किया था, जिसमें वो बुद्ध की जितने भी प्रतिमाएं थी उस पर इनके अनुयायियों ने अखाड़ा बनाकर कब्जा करना शुरू किया था, तब एक शैव मार्ग की स्थापना हो गई थी। तो इसी मार्ग को त्याग कर रामानुजाचार्य ने वैष्णव मार्ग का स्थापना किया था। अब इसका काम था शैव मार्ग से बचे हुए जितने भी बौद्ध महाविहार थे, जितने भी उनके प्रतीक स्थल थे, उन पर कब्जा करना। जब ये लोग कब्जा करने चले थे तो उनके जो असली रखवाले थे वो इनको विरोध करने लगे, तो फिर उनको वहां आने को प्रतिबंध लगा दिया, उनको अछूत नीच घोषित कर दिया गया। और ये तमाम काम हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों में। जब ये घटनाएं हो रही थी, उसके बाद जो पुराणे लिखी गई, तो सभी पुराणकर्ता उस पर एकमत नहीं, क्योंकि ये नई नई चीजें बन रही थी, तो इसलिए सभी पुराणकारों ने अलग अलग बातें लिखी। जैसे उदाहरण ब्रह्म वैवर्त पुराण 4th चैप्टर के 9th सर्ग के 12 श्लोक में लिखता है कि पहले कल्कि अवतार हुआ और देन बुद्ध अवतार हुआ। टोटल 6 अवतार की चर्चा करता है और बुद्ध के बाद कपिल का अवतार होता है और फिर मत्स्य यानी मीन अवतार होता है। बुद्ध को कई पुराणों में नवा अवतार बताया गया है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में सिर्फ 6 अवतार की बात करता है। यहाँ इन्होंने अपना धंधा तो 12th सेंचुरी में खोल लिया था, लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे थे कि अवतार एक्चुअल में बनाए कितने। कुछ तो ऐसे भी पुराण है जो बुद्ध को अवतार ही नहीं माना, जैसे हरिवंश पुराण। जैसा कि आप जानते हैं, 11th सेंचुरी में जब अलबरूनी भारत आए थे तो उन्होंने ये बताया कि भारत नामक ग्रंथ में एक अध्याय है हरिवंश, और ये हरिवंश पुराण जैनियों ने बनाया था। जैनी तो बुद्ध को अवतार मानते ही नहीं थे। बाद में ब्राह्मणों ने जब बुद्ध की विरासत को कब्जा किया, उन्होंने हरिवंश पुराण लिखा, तो भी उसमें बुद्ध शामिल नहीं हुए, जबकि ये हरिवंश पुराण में 6 अवतारों की चर्चा है। अब यहाँ पे कोई ये डाउट कर सकता है कि हो सकता है हरिवंश पुराण बहुत पहले लिखा गया हो, इसलिए इसमें बुद्ध की चर्चा नहीं है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हरिवंश पुराण में 6 अवतारों की चर्चा है, और हम सब जानते हैं कि सारे पुराण देवनागरी लिपि में 11th 12th सेंचुरी के बाद ही प्रकाश में आया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी 6 ही अवतार की चर्चा है, फिर भी उसमें बुद्ध का नाम है। ऐसा नहीं है कि हरिवंश पुराण ही अकेला ऐसा पुराण है जिसमें बुद्ध का नाम नहीं है। इसके अलावा नारायणी आख्यान पुराण में पूरे 10 अवतार का भी नाम है, लेकिन बुद्ध का नाम ही नहीं है उसमें। यही नहीं, वायु पुराण में तो 12 अवतार का नाम है, लेकिन उसमें भी कहीं बुद्ध का नाम नहीं है। अब ये पुराणों की दुर्दशा देखिए, किसी में 6 अवतार है, किसी में 10, किसी में 12। और भगवत पुराण की तो पूछना ही मत, ये तो 22 अवतार कर दिया है और बुद्ध को 21वां अवतार बता दिया है। ये जितने भी पुराणे लिखी गई है, इसका नाम किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है? उदाहरण स्वरूप लिंग पुराण, इसके अध्याय 2 के सर्ग 48 के 31-32 श्लोक को देखिए। उसमें लिखा है कि बुद्ध 9वां अवतार है। अब इसमें 10 अवतार की चर्चा की गई है। अब सवाल ये है कि लिंग पुराण ने बुद्ध को 9वां अवतार क्यों घोषित किया? इसका जवाब आप तमाम मंदिर जाके देख सकते हैं, जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को लिंग बना दिया गया है। दरअसल जब शैव मार्ग 9वीं सदी में आगे आया और उसके तमाम अखाड़े बनने शुरू हुए, तो इन्होंने सारे बुद्ध महाविहार को कब्जा करना शुरू किया था। जहाँ जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को इन लोगों ने लिंग बनाया और उसे ऑफिशियली कब्जा करने के लिए इन्होंने बाद में लिंग पुराण की रचना की। और जब लिंग पुराण की रचना की तो उन्हें ये बताना पड़ा कि बुद्ध भी हमारे अवतार हैं, इसीलिए तो ये लिंग है।
उस समय के लोगों को इस तरह से सांत्वना दी गई। आज के लोग समझ रहे हैं कि ये तो शिवलिंग है, किस तरह से बुद्ध की विरासत को कब्जा किया गया। अब इसके बाद गरुड़ पुराण भी देख लीजिए। इसके अध्याय 2 का 22 सर्ग का 31 श्लोक देखें। इसमें भी सेम यही श्लोक दिया गया है, जिसमें कि 10 अवतार दिखाया गया है और बुद्ध को 9वां अवतार बताया गया है। सवाल है, इसमें भी बुद्ध क्यों? उत्तर है, गरुड़ चिन्ह बुद्ध मार्ग का ही प्रतीक है। प्राचीन काल में जब रोमन या जो थाईलैंड के लोग थे या फिर अन्य देश के लोग, इन लोगों का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था गरुड़। और जब इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, गरुड़ चिन्ह भी इनके बौद्ध महाविहारों पर आते चला गया। आप आज भी बौद्ध गया में थाईलैंड का बौद्ध टेम्पल देख सकते हैं। वहाँ टेम्पल के ठीक सामने फ्रंट में ही गरुड़ का चिन्ह मिलेगा। इस तरह से जो रोमन सभ्यता थी, वहाँ पे भी गरुड़ चिन्ह राजसत्ता का प्रतीक था। जब हेलोडोरियस भारत में आए थे, बौद्ध मार्ग से प्रभावित होकर उनके राजाओं से मिले, तो उस समय मध्य प्रदेश बौद्ध मार्ग का सेंटर हुआ करता था। तो इसलिए तथागत बुद्ध की याद में हेलोडोरियस ने अपने गरुड़ स्तंभ भी लिखवाया हुआ है, जो आज भी वैष्णनगर में मौजूद है। फिर समय बीता और 12वीं सेंचुरी के बाद जब वैष्णव मार्गियों ने बुद्ध के सारे महाविहारों पर कब्जा किया, तो उन्होंने बुद्ध को विष्णु बना दिया और ये जो गरुड़ प्रतीक था, इसको विष्णु का वाहन बना दिया और इसको लिखित रूप में कब्जा करने के लिए गरुड़ पुराण की रचना कर दी। अब इसके बाद आते हैं बराह पुराण पर। इसके अध्याय 4 के श्लोक 2 को देखें। इसमें भी सेम वही श्लोक दिया गया है। बुद्ध को 9वां अवतार घोषित किया गया है। सवाल है, क्यों? उत्तर है, बराह भी बुद्ध मार्ग में शिल्प कला का ही प्रतीक है। ये बात 19वीं सदी में लॉर्ड कलिंगम ने अपने नोट्स में लिखे और ये शिल्प कला तकरीबन 6th-7th सेंचुरी के दौरान बनाई गई थी मध्य प्रदेश में। आप आज भी मध्य प्रदेश के ईरान क्षेत्र में देख सकते हैं। बाद में जब 12वीं सेंचुरी के बाद से वैष्णव मार्गियों ने जब बुद्ध प्रतीकों को कब्जा किया, तो इसे ऑफिशियली कब्जा करने के लिए बराह पुराण की रचना कर दी और बराह को भी अवतार घोषित कर दिया। बुद्ध को भी अवतार घोषित करके पूरे महाविहारों के प्रतीकों को कब्जा कर लिया। अब इसके बाद नजर डाल लीजिए पद्म पुराण पे। इसके उत्तर चैप्टर के 257 सर्ग के 40-41 श्लोक को देखें। यहाँ भी वही सेम श्लोक है जिसमें बुद्ध को 9वां अवतार घोषित किया गया है। सवाल है, क्यों? उत्तर है, पद्म का मतलब होता है कमल का पुष्प और जमीन खोदने पर जितने भी बुद्ध के प्रतीक मिले हैं, उसमें से ज्यादातर जहाँ पे बुद्ध बैठे हुए हैं वो कमल के पुष्प ही हैं। यानी कि बुद्ध की जितनी भी शिल्प कलाएं प्राचीन काल में बैठी हुई बनती थी, वो कमल के फूल पर ही होती थी। तो जब वैष्णव मार्गियों ने 12वीं सेंचुरी के बाद इस पर कब्जा किया, तो सवाल खड़ा हुआ कि बुद्ध को तो लहंगा चुनरी आप पहना दोगे, लेकिन जब नीचे कमल का फूल दिखेगा तो लोग जान लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पद्म पुराण की रचना की और ये दिखाने का प्रयास किया कि इनके जितने भी देवी देवताएं हैं, वो लोग भी कमल के फूल पर बैठते थे। जब इन्होंने जो अवलोकितेश्वर बुद्ध होते हैं, इसको भी ये लोग ब्रह्मा बना दिए और इनको भी कमल के फूल पर बैठा दिखाने की कोशिश की। तो ये सारा काम बौद्ध प्रतीकों को और महाविहारों को कब्जा करने के लिए हुआ है। यानी जो पुराण लिखे गए हैं, ये पूरी तरह से बौद्ध मार्ग को कब्जा करने के लिए लिखा गया है। लेकिन ये सारी बातें आपको कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती है। इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि पढ़ाने वाले भी उसी वर्ग विशेष से आते हैं जिन्होंने इतिहास में घालमेल किया है और आपकी अपनी सभ्यता संस्कृति पर कब्जा किया हुआ है। बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इतिहास की सच्चाई मालूम हो सके और अपनी असली इतिहास से रूबरू हो सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले किसी वीडियो में। जय मानवता।